मिक्सचर। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस या हेट्रोजेनस? हेट्रोजेनस मिक्सचर है ना। इन विच स्मॉल पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट, है ना। जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे सेपरेशन नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं हो पाता है ना। दैट इज सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन लिखाया था आपको, लिखो एक लाइन छोड़ करके लिखो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, पहला प्रॉपर्टी लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर लिख लो, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सस्पेंशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फर्स्ट लिखो, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट लिख लो, आपको याद है ना, आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया था। सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, पार्टिकल का साइज क्या होता है, पार्टिकल का साइज वाज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में लिखो द साइज ऑफ पार्टिकल, सस्पेंशन में लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी सस्पेंशन का, द साइज ऑफ पार्टिकल, the size of particle is greater than 100 nanometer, the size of particle is greater than, the size of particle is greater than 100 nanometer। पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है ना। अब मैंने आपको यह बताया था 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 का पावर -9, 10 का पावर -9। 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर होता है। तो अब आप बताओ 100 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 100 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, आपको पता है 1 नैनोमीटर में 10 का पावर -9 मीटर, तो 100 नैनोमीटर में 100 इंटू 10 का पावर -9 कितना आएगा, 10 का पावर -7 मीटर। तो ब्रैकेट में लिख लेना 100 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 का पावर -7 मीटर। यानी आप लिख लो सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, यानी 10 के पावर -9 मीटर से, सॉरी 10 के पावर -7 मीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। 100 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -7 मीटर, ठीक है। क्या हमें सस्पेंशन का पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई देता है, आप चौक को डालो पानी में तो चौक का पार्टिकल दिखाई देता है, नेकेड आई से दिखाई देता है। यानी सस्पेंशन का पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई देता है। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, सृष्टि पीछे कैसे छूट गई तुम, सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लिखी हो, क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको, हाँ क्या कर रही हो। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है था होमोजेनस मिक्सचर का, इट इज अ, सॉरी सस्पेंशन का पहला प्रॉपर्टी इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर लिख लियो ना। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। लिखो सेकंड प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अरे बोर्ड ये क्यों लिख रही हो, ये तो ऐसी मैं लिख रहा हूं, जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूं वो लिखो ना। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, काट के अच्छे से लिखो, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अरे समझ समझ के पढ़ाई करना है। मैं लिखा रहा हूं द साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तुम कॉपी में लिख रही हो 100 नैनोमीटर इक्वल टू 10 का पावर -7 मीटर।
हद हो गया। लिखो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। उसके बाद ब्रैकेट में लिखो 100 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 का पावर -7 मीटर, है कि नहीं? थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन या द पार्टिकल्स आर visible by naked eye. The particles are visible by naked eye, या the particles can be seen by naked eye. The particles can be seen by naked eye, है ना? सस्पेंशन का पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से दिखाई देता है। The particles can be seen by naked eye. आप अपने आई की मदद से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हो, है ना? क्लियरली दिखाई देगा आपको। आप वाटर में सैंड डाल दो, क्या सैंड का पार्टिकल दिखाई देता है? दिखाई देता है कि नहीं? नेक्स्ट, क्या हम लोग सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है उसको फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मान लो आपके पास ये एक बीकर है, इसमें हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया। किसका मिक्सचर है ये? मान लो सैंड प्लस वाटर। अब आपको सेपरेट करना है इसको, तो आप क्या करो, एक दूसरा बीकर ले लो, ये दूसरा बीकर ले लो, इस पे आप क्या रख दो, ये फिल्टर पेपर। ये हमने इस पे फिल्टर पेपर रख दिया। समझ में आ रहा है ना? दिस इज फिल्टर पेपर। ये क्या है? दिस इज फिल्टर पेपर। तो आप क्या करो, इस मिक्सचर को इस फिल्टर पेपर के ऊपर पोर करो, तो जो भी वाटर होगा वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएगा। आपको फिल्टर पेपर के नीचे बस मिलेगा वाटर, और ऊपर सैंड का पार्टिकल्स फिल्टर आउट हो जाएगा। ऊपर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर सैंड का पार्टिकल्स। तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, है ना? और ये जो चीज है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फिल्टर पेपर को पास कर जाता है, जैसे यहाँ पे वाटर पास कर गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको फिल्ट्रेट बोला जाता है। और जो भी चीज छन गया फिल्टर पेपर के ऊपर, जो सेपरेट हो गया, जो छन गया जो पार्ट, दैट इज नोन एज रेसिड्यू। उसको रेसिड्यू बोलते हैं। समझ गए ना? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, the particles of suspension can be separated by filtration. The particles of suspension can be separated by filtration. The particles of suspension can be separated by filtration. उसके बाद आप ये डायग्राम बना के दिखा देना। हमारे पास एक बीकर में सैंड प्लस वाटर था, इसे हमने क्या किया, यहां पर पोर किया, है ना? तो सैंड और वाटर सेपरेट हो गया। जो पार्ट फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाता है, छन जाता है, दैट इज नोन एज रेसिड्यू। और जो फिल्टर पेपर को पास कर जाता है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। नोट कर लो यहां तक। जल्दी ये डायग्राम ड्रॉ करो फास्ट। ड्रॉ कर लो इसको यहां तक।
है ना, जो भी पार्ट फिल्टर पेपर में सेपरेट आउट हो जाता है, जो छन जाता है, दैट इज नोन एज रेसिड्यू, और जो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाता है दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। है ना, ड्रॉ कर लिए नहीं आता, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो फास्ट। यानी सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से, है ना। और हमने ये भी देखा सस्पेंशन का पार्टिकल नेकेड आई से दिखाई देता है। सस्पेंशन का पार्टिकल्स क्यों फिल्टर आउट हो जा रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज ज्यादा है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है कि नहीं? हमने देखा था ना। और याद रखना सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो दे आर अनस्टेबल, है ना। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। सॉल्यूशन का पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं करता है, तो सॉल्यूशन स्टेबल होता है, लेकिन सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, इसका पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन कर जाता है। तो लिखो इस बात को, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज, इसको एक्सप्लेन कर लो, इसका मतलब क्या है? लिखो आई डॉट ई डॉट, है ना, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। The particles of suspension settle down after some time. The particles of suspension settle down after some time. कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन कर जाता है ना, नीचे सेटल कर जाता है सब। अब देखो हमने ये पढ़ा था, अगर आप सॉल्यूशन में लाइट बीम को पास करते हो तो क्या लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है सॉल्यूशन में? नहीं, सॉल्यूशन का पार्टिकल्स स्कैटरिंग शो नहीं करता है, बहुत छोटा साइज है पार्टिकल्स का, है ना। तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है सॉल्यूशन में, लेकिन सस्पेंशन में दिखेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा लार्ज है, तो सस्पेंशन के केस में हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन का पार्टिकल्स स्कैटरिंग शो करता है, लाइट को स्कैटर करता है। लिखो, लिखो दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट, ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब क्या है? लिखो दैट इज आई डॉट ई डॉट, दैट इज the path of light, that is the path of light, the path of light is clearly visible due to scattering. The path of light is clearly visible due to scattering of light. The path of light is clearly visible ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सस्पेंशन में जब लाइट पास करता है तो लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है कि लाइट किस रास्ते पे मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन का पार्टिकल्स स्कैटरिंग शो करता है, वो लाइट को स्कैटर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? तो ये सारा प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन का। इसके बाद है ना, 1 मिनट का टाइम है, आप देख लो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़े आप सस्पेंशन के केस में। सबसे पहला, सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस या हेट्रोजेनस? हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है? 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, दैट इज 10⁻⁻7 मीटर से भी ज्यादा होता है। क्या इसका पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल है ना सृष्टि? क्या पूछे अभी आप? हाँ, विजिबल है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना।
फिर हमने देखा कि सस्पेंशन स्टेबल होता है या अनस्टेबल, अनस्टेबल। क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, कोलॉइड्स, COLLOIDS, कोलॉइड्स। COLLOIDS, कोलॉइड्स। कोलॉइड, जैसे कोलॉइड का एग्जांपल क्या हो गया? आप वाटर में सोप सॉल्यूशन मिला दो, वाटर में क्या मिला दो, है ना, सोप होता है ना, सोप को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा। या आप वाटर में मिल्क को मिक्स कर दो थोड़ा सा, है ना, जैसे वाटर है उसमें आप क्या करो, 15-20 ड्रॉप डाल दो मिल्क का, क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा, है ना। मतलब एक बीकर है, बीकर में आपने वाटर लिया, उसमें कुछ मिल्क मिक्स कर दिया आपने, तो कोलॉइड बन जाएगा। ये सब कोलॉइड का एग्जांपल है। तो कोलॉइड कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस या हेट्रोजेनस? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। लिख लो, लिखो, अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अ कोलॉइड इज अ heterogeneous mixture in which the size of particles लिखो, a colloid is a heterogeneous mixture in which the size of particles is intermediate in which the size of particles is intermediate between those of solution and suspension. The size of particles is intermediate between those of solution and suspension. The size of particles is intermediate between those of solution and suspension. मतलब कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा है, तो वैसे मिक्सचर को बोला जाता है कोलॉइड। इसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल कोलॉइड का एग्जांपल लिखो, देखो क्या क्या है। लिखो इसके एग्जांपल में, लिखो ब्लड, ब्लड क्या है? कोलॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ब्लड के बाद नेक्स्ट लिखो मिल्क, मिल्क भी क्या है? कोलॉइड है ना, मिल्क भी क्या है? कोलॉइड है ना, मिल्क। मिल्क के बाद नेक्स्ट लिखो इंक, इंक भी क्या है? कोलॉइड है ना। ब्लड, मिल्क, इंक, इंक भी मिक्सचर होता है ना। इंक को कैसे बनाते हैं? वाटर में डिफरेंट डिफरेंट कलर मिक्स करते हैं, तो वो भी क्या है? कोलॉइड है, इंक। नेक्स्ट लिखो क्लाउड, बादल जो होता है क्लाउड, क्लाउड भी क्या है? कोलॉइड है, क्लाउड। कॉमा फॉग, ठंड के दिन में देखते हो ना फॉग हमें दिखाई देता है, फॉग किसका मिक्सचर है? तो एयर में छोटा छोटा वाटर का पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है। वाटर का पार्टिकल क्या होता है? कंडेंस कर जाता है ठंड के चलते, उसको वो भी एक तरह का कोलॉइड है। लिखो फॉग, FOG, फॉग लिख लिए ना, फॉग। कॉमा नेक्स्ट लिखो शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम भी क्या है? कोलॉइड है। लिखो शेविंग क्रीम। नेक्स्ट लिखो कॉमा सोप प्लस वाटर, सोप प्लस वाटर भी क्या है? कोलॉइड है। नेक्स्ट लिखो रबर, रबर भी क्या है? कोलॉइड है। नेक्स्ट लिखो आप बटर, बटर कॉमा चीज, ये सब क्या है? कोलॉइड है।
उसके बाद नेक्स्ट लिखो कॉमा, कलर्ड जेमस्टोन्स, जेमस्टोन आता है ना, जैसे रूबी, सफायर, एमरल्ड, ये सब सुने हो ना, जेमस्टोन है ना, जेमस्टोन, कलर्ड जेमस्टोन्स, ये भी क्या होता है, कोलॉइड होता है, लिख लिए ना। नेक्स्ट लिखो स्पॉन्ज, कॉमा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी क्या होता है, कोलॉइड होता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ तक? ये हमने काफी सारा एग्जाम्पल देखा कोलॉइड का, एक बार वापस से सारा एग्जाम्पल देख लो आप, क्या क्या एग्जाम्पल आपको लिखाया है, ये सब जितना भी चीज आपको लिखाया हो ये सब क्या है, ये सब कोलॉइड है, ठीक है ना। ये कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, और इसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा होता है साइज, और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो आप एक लाइन छोड़ करके लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, लिखो जल्दी जल्दी फास्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। इसमें आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, कोलॉइड क्या है, होमोजेनस मिक्सचर या हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर लिख लो, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, कोलॉइड भी हेट्रोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिटवीन, the size of particles is between 1 nanometer and 100 nanometer. The size of particles is between 1 nanometer and 100 nanometer. इसी चीज को अगर आप मीटर में लिखोगे तो दैट इज 10 का पावर -9 मीटर एंड 10 का पावर -7 मीटर। कोई दिक्कत? तो जो कोलॉइड का पार्टिकल्स होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। मीटर के टर्म्स में भी लिख लेना, 10 के पावर -9 मीटर से बड़ा होगा और 10 का पावर -7 मीटर से छोटा होगा, है ना। नेक्स्ट लिखो, क्या हमें कोलॉइड का पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई देता है? हाँ, कुछ कुछ केसेस में दिखाई देता है ना, कुछ कुछ केसेस में दिखाई देता है। जैसे आपको क्या क्लाउड दिखता है, क्लाउड दिखाई दे रहा है, तो क्लाउड है क्या, एयर में वाटर का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो दिखाई देता है कुछ कुछ केसेस में, है ना। जैसे मान लो शेविंग क्रीम के केस में दिखाई देता है पार्टिकल्स, है कि नहीं? तो लिख लो, देखो द पार्टिकल्स आप ऐसे लिख लो, देखो इन सम केसेस द पार्टिकल्स आर विजिबल एंड, रुको सुन लो पहले एक मिनट, इन सम केसेस द पार्टिकल्स आर विजिबल एंड इन सम केसेस द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। अब जैसे मान लो आप सोप सॉल्यूशन बना रहे हो, है ना, सोप प्लस वाटर, आप सोप को मिक्स कर दो, थोड़ा ज्यादा सोप मिक्स करोगे तो वो भी हल्का हल्का दिखाई देने लगता है ना। अब जैसे कलर्ड जेमस्टोन के केस में, है ना, बुक में लिखा रहता है कि नॉट विजिबल, आई से दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में दिखाई देता है ना। तो बुक पुराने वाले एनसीईआरटी में देखो क्या दे रखा था, आप लिखो जो एनसीईआरटी में लिखा है ना वही लिखेंगे हम लोग, है ना। लिखो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। लिखो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, मतलब इंडिविजुअली पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देता है, वो कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। लिखो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय
naked eye. The particles of colloid cannot be seen by naked eye. The particles of colloid cannot be seen by naked eye. लिख लिए ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, क्या कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? तो लिख लो, नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। The particles of colloid cannot be seen, क्या लिखा है? Cannot be separated by filtration। लिख लिया ना यहां तक, है ना? फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, कोलॉइड का पार्टिकल स्टेबल होता है, मतलब वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता है। लिख लो, दे आर स्टेबल। कोलॉइड्स क्या होता है? स्टेबल होता है। दे आर स्टेबल, they are stable। नेक्स्ट लिखो, यहां तक लिख लिए ना? कोलॉइड का पार्टिकल्स भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो लिखो, दे शो टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट। दे शो टिंडल इफेक्ट। They show टिंडल इफेक्ट। लिख लिया ना यहां तक? अब ध्यान से सुना, है ना? कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं, है ना? सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप देखते हो कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है कि नहीं? ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है। अब आपको पता है ना, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल, और इसमें क्या होता है? प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, है ना? प्लेटलेट्स भी होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, है ना? तो आप देखते हो, जब आप सीबीसी, एक ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी होता है ना? सीबीसी एक ब्लड टेस्ट का नाम है। आप बीमार होते हो ना, जब आपको बुखार उखार आता है, फीवर नहीं हटता है, लंबे टाइम तक फीवर रह जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? सीबीसी कराने को, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें यही काउंट करके बताया जाता है ना कि आपके ब्लड में कितना आरबीसी है, कितना डब्ल्यूबीसी है, कितना प्लेटलेट है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो किसी को डेंगू हो गया, है ना, डेंगू फीवर होता है ना, उसमें प्लेटलेट कम हो जाता है। मान लो किसी के बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है ना? व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल से अगर ज्यादा हो गया आपके ब्लड में, यानी आपके बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है, तभी तो व्हाइट ब्लड सेल अपने आप को इंक्रीज कर लिया उससे लड़ाई करने को। समझ में आ रहा है ना? तो ये सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है ना, तो इसमें क्या किया जाता है? वो आपके ब्लड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है ना? और उस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन क्या करता है ना, उस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाता है, गोल गोल। उस टेस्ट ट्यूब को बहुत तेजी से घुमाता है, गोल 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 गोल, है ना? अब उसमें वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक घूमता रहता है गोल गोल। वैसे घूमने के चलते क्या होता है ना, जो हाई डेंसिटी का पार्टिकल है, जो सबसे हैवी है, जैसे डब्ल्यूबीसी बहुत हैवी होता है, तो डब्ल्यू, उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? सबसे नीचे डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, उसके ऊपर आरबीसी आ जाएगा, उसके ऊपर प्लेटलेट आ जाएगा, और सबसे ऊपर प्लाज्मा रहेगा। तो इसी को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? वो जो भी कोलॉइड है उसको बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है। उससे क्या होता है? हाई डेंसिटी का पार्टिकल सबसे नीचे चला जाता है, उसके ऊपर उससे कम डेंसिटी, उसके ऊपर उससे कम डेंसिटी, सबसे ऊपर सबसे कम डेंसिटी वाला पार्टिकल सब रहेगा। इस तरीके से सेपरेट किया जाता है। तो ध्यान रखना, कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो नोट में लिखो, इस बात को लिखो, देखो, कोलॉइड्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है,
centrifugation. Colloids can be separated by centrifugation. Colloids can be separated by centrifugation. अच्छा, अब एग्जाम्पल में सोप प्लस वाटर लिखे थे ना, नहीं लिखे थे तो ऐड कर लेना, सोप प्लस वाटर, मेरे ख्याल से लिखा दिया था, है ना। चलो, जितना भी अभी तक पढ़े हो उसको एक बार रिवाइज करो, है ना। सबसे पहले कोलॉइड वाला पार्ट रिवाइज करो, अभी जस्ट हमने कोलॉइड वाला पार्ट पढ़ा, कोलॉइड वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज करो। है ना। और जो मैंने आपको लिखा था ना, कोलॉइड में पार्टिकल्स नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। और कहने का मतलब है कि आप इंडिविजुअल अलग अलग पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो। जैसे सॉल्यूशन के केस में था, अलग अलग पार्टिकल दिखाई नहीं देता है, वैसे ही कोलॉइड के केस में भी अलग अलग पार्टिकल दिखाई नहीं देता है, लेकिन सस्पेंशन के केस में हमें दिखाई देता है। जैसे आप वाटर में सैंड मिक्स कर दो तो आपको अलग अलग सैंड का पार्टिकल दिखाई देगा, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखता है, समझ गए ना। वही हमने लिखा, कोलॉइड में पार्टिकल्स दिखाई नहीं देता है नेकेड आई से, है ना। रीड करो, इसको याद करो। चलो, इसके बाद इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज, रीड कर लिए ना यहां तक, हेडिंग दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, concentration of a solution. Concentration of a solution. Concentration of a solution. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। लिखो इस बात को, लिखो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ given quantity of solution, the amount of solute present in a given quantity of solution is called the concentration of solution. The amount of solute present in a given quantity of solution is called the concentration of solution. Is called the concentration of solution. किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन।
अगर सॉल्यूट कम है तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, है कि नहीं? जैसे आप क्या करो, आप इमेजिन करो, आप ग्लास में लेमन को स्क्वीज कर दो। लेमन जानते हो ना, नींबू को स्क्वीज कर दो और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी मिलाओ, एकदम थोड़ा सा, 1 चम्मच, बस इतना ही पानी मिलाओ और नहीं। इमेजिन करो, उसको पी जाओ उसको। खट्टा लग रहा है? खट्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बहुत खट्टा लगेगा। ये पता नहीं, आज के एक तो आज कभी कभी रील भी देखने को मिलता है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चा सबको नींबू चटा देता है, बताइए, बेवकूफ बना देता है उसको सब। अब बेचारे बच्चे को कुछ पता नहीं है, वो है ना, 1 साल 1.5 साल का बच्चा है, बताइए, उसको पकड़ा देता है नींबू का तैलो खाओ, है ना। खाने के बाद उसका दिमाग एकदम है कि नहीं? देखे कि नहीं वाला रील, है ना? तो वही मैं कह रहा हूं क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। अभी आप लेमन को स्क्वीज किए, उसमें कितना पानी मिलाए थे? 1 चम्मच। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, वो बहुत खट्टा लगा पीने में। अब आप क्या करो, उसमें 1 गिलास पानी मिला दो, अब आप उसको पियो तो आपको थोड़ा कम खट्टा लगेगा। समझ में आ रहा है ना? खट्टा अभी भी लगेगा लेकिन कम लगेगा। तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो लिखो सबसे पहले आप एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो आप डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखो डाइल्यूट सॉल्यूशन, DILUT, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, a solution containing small amount of solute, है ना, जिसमें सॉल्यूट कम है। नेक्स्ट लिखो आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें लिखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लिख लिए ना? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। नेक्स्ट लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सब समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर जैसे आप क्या करो, एक बीकर ले लो, छोटा सा आप कंटेनर ले लो, इसमें आप थोड़ा सा पानी डालो। अब आप क्या करो, इसमें धीरे धीरे आप सॉल्ट ऐड करते जाओ। ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, फिक्स टेम्परेचर। अब आप इस वाटर में क्या करो, धीरे धीरे सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा नमक डालो, इसको मिक्स करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आप घर पे ट्राई करना, थोड़ा सा पानी लेना, ज्यादा पानी मत लेना। ज्यादा नमक बर्बाद करोगे तो मम्मी वही पानी पिला पिला के थप्पड़ मारेगी फिर। समझ में आ रहा है ना? तो ज्यादा बर्बाद मत करना है ना। आप छोटा सा कंटेनर लेना, घर में एकदम जो छोटा ग्लास होगा ना या छोटा कटोरा होगा, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेना, ज्यादा पानी नहीं लेना। उसमें धीरे धीरे सॉल्ट डाल के उसको मिक्स करते रहना, मिक्स करते रहना, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट डालना, फिर मिक्स करना। एक वक्त ऐसा आएगा कि अब आप सॉल्ट डालोगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो चुका है, वो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता था कर चुका है। तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब आप देखोगे कि उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें आरो देकर लिखो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रिवाइज हो रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना घर पे? हाँ, झूठ बोल दी, झूठ बोल दी, फिर बोल दी ना झूठ। हाँ, फिर झूठ बोल दी, 2 बार झूठ बोल दी। हम पूछे रिवीजन हो रहा है तो तुम क्या बोली? हाँ, पहला झूठ। हम बोले झूठ बोली ना, तो तुम बोली नहीं, तो दूसरा झूठ। समझ में आ रहा है ना? तो रिवाइज करो अच्छे से, है कि नहीं? एपी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन अच्छे से रिवाइज कर रही हो ना? अरे तुम ही से बात कर रहे हैं। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन रिवाइज कर रही हो ना अच्छे से? नहीं तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस की और आप कॉपी में दोबारा से जाके, हाँ तो उसको करो प्रैक्टिस। सॉल्यूशन छुपा छुपा के उसको वापस से प्रैक्टिस करो, उससे इंप्रूवमेंट होगा। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अब हायर क्लास है ना ये, है कि नहीं? मेहनत करो, मेहनत करो अच्छे से। चलो, क्या बता रहा था? लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लिखो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। A solution in which no more solute can be dissolved. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. A solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. समझ गए ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ, जय शरण, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है ना? कितना है पावर? -1 और एक कप माइनस में ना। हम लोग पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, है ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट लिखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एरो देकर लिखो अ सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved. A solution in which more quantity of solute can be dissolved. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature. Without raising its temperature. A solution in which more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature. है ना? मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए हम लोग और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यहां तक ये सब समझ में आ रहा है ना?
वेरी गुड, बहुत अच्छे। इधर ध्यान से देखना बोर्ड पे। है ना, मान लो इधर ध्यान दो, है ना, मान लो हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। मान लो इसमें कोई सब्सटेंस ए है, उसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं। आप उसको डिसॉल्व करते जाओ सब्सटेंस ए को, कोई सब्सटेंस होगा जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मान लो ये कितना वाटर है, 100 ml वाटर है, इसमें सब्सटेंस ए को आप डिसॉल्व करते गए, और मान लो इसका जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। मान लो इसमें हमने, है ना, ये टोटल 200 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया। 100 ml में कितने सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व कर दिया, 200 ग्राम। और मान लो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया। 200 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर वाटर में हमें क्या मिल गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आप इसमें और सब्सटेंस ए डालोगे तो डिसॉल्व होगा नहीं, मैक्सिमम सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो। मान लो आपने टेम्परेचर को कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग, अभी आपको बताया था, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, उस लिक्विड में आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाते हो। तो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, और मान लो आप, अब जो सॉल्यूट ए है, मान लो आपने टोटल 220 ग्राम सॉल्यूट ए को डिसॉल्व कर दिया, मतलब 220 ग्राम ये सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है वाटर में, कब, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और तब क्या बन गया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमें दिख रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना सॉल्यूट ए डिसॉल्व करना पड़ा था, 200 ग्राम। 25 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ गया वो, 220 ग्राम पर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला। कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? अब आप क्या करो, अब इसमें आप देखो, अब 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, 220 ग्राम। अब आप क्या करो, इसका टेम्परेचर वापस से कम कर दो। अब आप क्या करो, इसका टेम्परेचर वापस से थोड़ा कम कर दो। तो अभी भी इसमें कितना डिसॉल्व्ड है, 220 ग्राम, है कि नहीं? आपने टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन हमें पता है 20 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, 200 ग्राम। लेकिन कितना प्रेजेंट है यहां पे, 220 ग्राम प्रेजेंट है। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? ध्यान से सुनो, है ना। 20 डिग्री सेल्सियस पे आपने 200 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमें और सॉल्यूट डिसॉल्व करना पड़ा, और 20 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किए तो हमें क्या मिला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो अब हमें तो पता है 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, 200 ग्राम। लेकिन अभी कितना डिसॉल्व है, 220 ग्राम। तो इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। और ये बनाने का तरीका क्या, आपको गर्म करके पहले ज्यादा डिसॉल्व करना पड़ेगा सॉल्यूट, फिर उसको ठंडा कर दो मिक्सचर को थोड़ा सा, तब आपको मिलेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जरा सा भी अगर आप इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब किए, थोड़ा सा भी अगर ये डिस्टर्ब हुआ, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व है वो क्रिस्टल बन के अलग हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ध्यान रखना, जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं और आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो वो मिक्सचर जरा सा भी उसमें वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से ठंडा करना पड़ेगा, तभी बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दिए तो उसमें से क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएगा। आप देखोगे कि इसी सॉल्यूशन के अंदर
या सरफेस पे या सॉल्यूशन के अंदर कहीं पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगेगा। जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है वो क्रिस्टल बनके सॉल्यूशन से सेपरेट होने लगता है और इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। कोई दिक्कत? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप ठंडा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो लिखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक लाइन छोड़ करके लिखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? सुपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखो a solution that contains more than the maximum amount of solute. A solution that contains more than the maximum amount of solute. A solution that contains more than the maximum amount of solute. More than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved, that is capable of being dissolved, that is capable of being dissolved at a given temperature. That is capable of being dissolved at a given temperature. That is capable of being dissolved at a given temperature. तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए उससे ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? नहीं यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश। तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना ये सब क्या होता है। ध्यान रखना आप अपने नोट्स कॉपी में ऐड कर लेना होमवर्क में कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आप उसको कूल कर दो, ठंडा कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखना इसको बनाया कैसे जाता है। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय कूलिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा है हम लोगों का? फिजिक्स है ना? गुड।